राजनीति, देश विदेश की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए देखते लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे द ग्रेट इंडिया न्यूज चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाएं। द ग्रेट इंडिया न्यूज हर खबर सबसे पहले संवाददाता कपिल चौहान के साथ। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 11 अगस्त से 17 अगस्त तक अमृत सप्ताह के तृतीय दिवस में कल 13 अगस्त को सेना नायक महोदय श्रीमती कल्पना सक्सेना के द्वारा 47वीं पीएसी वाहिनी प्रांगण में वीर रस संध्या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम महोदय द्वारा मां सरस्वती को पुष्पमाला अर्पण तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें पीएसी परिवार के छात्र छात्राओं और जवानों द्वारा देशभक्ति गीत पर नृत्य, मधुर संगीत गायन प्रस्तुत किया गया। महोदय द्वारा सभी की प्रस्तुतियों की सराहना की गई तथा उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कार से पुरस्कृत किए गया। इसके बाद सेना नायक महोदय द्वारा 75 मेधावी छात्र छात्राओं के उत्साहवर्धन हेतु उपहार में भिन्न प्रकार की किताबें एवं प्रशस्ति पत्र देकर बच्चों को सम्मानित किया। अंत में राष्ट्रगान से कार्यक्रम का समापन किया गया। आयोजन को सफल बनाने में सेना नायक श्री ऋतिक अहमद, सहायक सेना नायक श्री सुरेश कुमार, मुख्य विद्वान श्री अखिलेश कुमार एवं वाहिनी के अन्य अधिकारियों की पूरी टीम का विशेष योगदान रहा। ये अत्यंत हर्ष और सौभाग्य का विषय है हम सभी भारतवासियों के लिए कि 75वां वार्षिक महोत्सव आज़ादी का हम सब मिलजुल कर अपने देश में पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और मैं बहुत ही आभारी हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की, उत्तर प्रदेश शासन की, कि हम लोग इतने जोर शोर से 11 अगस्त से 17 अगस्त तक एक 7 दिवस का ये, हालांकि हमने पूरे वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है इस वर्ष को 2021-22 को, लेकिन इस सप्ताह को हम और जोर शोर से मना रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य हम सभी देशवासियों को एक रस होकर, समरस होकर, पूर्ण उत्साह से अपने देश के विकास के लिए, अपने देश की उन्नति के लिए, अपने देश की प्रगति के लिए और मीलों मील ऊंचा उठाने के लिए हम सब लोग एक साथ हों, हम लोग अपनी शक्ति को एक करें और उसके साथ हम आगे बढ़ें। उसी के लिए यह लगातार उत्सव मनाया जा रहा है। 11 तारीख को हम लोगों ने हर घर झंडा कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर में झंडा लगाया और उसके बाद में हम लोगों ने मैराथन निकाली, जिसमें कि हमारे पीएसी के लोग उन्हें अच्छा स्थान प्राप्त किया। शाम को जन जागरूकता करने के लिए जनता को हमारे जवानों ने, गाजियाबाद पुलिस ने, हमने सभी ने जगह जगह पर रूट मार्च निकाला, सभी लोगों को जन जागरूक किया तिरंगे के साथ में। हमारे बैंड ने जगह जगह पर बाज़ारों में आज़ादी के, देशभक्ति के गीत गाए। और उसके बाद लगातार इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज ये वीर रस की संध्या मनाई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चे जो वर्ष 1947 में नहीं थे उनको भी पता चले कि हमने किस प्रकार से आज़ादी पाई थी और इस आज़ादी का क्या मतलब है, क्या महत्व है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े यूथ, हम लोग सभी लोग समझें और हम लोग सब एक रस होकर इस पर्व को मनाएं हर्षोल्लास के साथ। यही नहीं, इसके बाद आगे जो कार्यक्रम है उसमें हमने अपने बच्चों को, पेंशनर्स को, अपने जवानों को, सभी को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े सम्मान और पुरस्कारों से सम्मानित करा है, जिससे कि सबके हृदय में ये एक यादगार संजो जाए कि हमने जो जीवन पाया था उसमें एक 75वां आज़ादी का वर्ष भी आया था। उस वर्ष में हमने इस प्रकार से मनाया था। जब हम वृद्ध होंगे तभी भी हमें ये 75वां वर्ष याद आएगा। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने उत्तर प्रदेश शासन की कि जिनके इनिशिएटिव लेने से, उनकी प्राथमिकता स्वरूप होने से हम लोग इतना अच्छा कार्यक्रम मना रहे हैं। हमारी पीएसी 47वीं वाहिनी पीएसी, हमारे सभी अधिकारी कर्मचारीगण, सब लोग इसमें सब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और दिन रात हम लोग इसे बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं। 15 अगस्त में कोई विशेष कार्यक्रम 15 अगस्त
15 अगस्त पे वही सुबह को हमारा राष्ट्र का ध्वज को सम्मान दिया जाएगा और उसके बाद में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम और हम लोग इसमें बड़ा भोज करते हैं जिसमें हमारे सभी कर्मचारी अधिकारी सभी लोग एक साथ मिलकर भोज करते हैं और पुनः 15 अगस्त की अच्छी बातों को याद करना, उसमें हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और उसे हर्षोल्लास से मनाते हैं। गाजियाबाद की जनता से कुछ कहना चाहेंगे मैम? कोई मैसेज? गाजियाबाद की जनता के लिए यही मेरा मैसेज है कि हमें अपनी स्वतंत्रता को संजो के रखना है, हमें अपने संविधान को और जो स्वतंत्रता के लिए जो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया वो हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। जो हमारे वृद्ध हैं, हमारे दादी बाबा परबाबा, जिन्होंने ये स्वतंत्रता का पाने का कष्ट झेला था, वो लोगों को अपना कहानी के थ्रू अपने लोगों को लिप सर्विस से अपने बच्चों को, अपने पोतों को बताना चाहिए कि हमने किस प्रकार स्वतंत्रता पाई थी, ताकि हमारे बच्चे भी उस स्वतंत्रता का अर्थ समझें जो 100 वर्ष हमने गुलामी के पाए थे। उसके बाद जो आज हम स्वतंत्रता की हवा में जी रहे हैं उसका क्या महत्व है और हम किस प्रकार से इस स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं। क्योंकि बहुत बार हम लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, हम लोग धरने प्रदर्शन करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हम ये नहीं जानते कि हम जिस स्वतंत्र देश में रह रहे हैं उसको हमने कैसे पाया है। तो हमें संविधान में न केवल अधिकार मिले, हमें कर्तव्य भी मिले हैं, तो हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उसके साथ साथ अपने अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। अधिकारी कर्मचारीगण सब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और दिन रात हम लोग इसे बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं। 15 अगस्त में कोई विशेष कार्यक्रम? 15 अगस्त पे वही सुबह को हमारा राष्ट्र का ध्वज को सम्मान दिया जाएगा और उसके बाद में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम और हम लोग इसमें बड़ा भोज करते हैं जिसमें हमारे सभी कर्मचारी अधिकारी सभी लोग एक साथ मिलकर भोज करते हैं और पुनः 15 अगस्त की अच्छी बातों को याद करना, उसमें हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और उसे हर्षोल्लास से मनाते हैं। गाजियाबाद की जनता से कुछ कहना चाहेंगे मैम? कोई मैसेज? गाजियाबाद की जनता के लिए यही मेरा मैसेज है कि हमें अपनी स्वतंत्रता को संजो के रखना है, हमें अपने संविधान को और जो स्वतंत्रता के लिए जो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया वो हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। जो हमारे वृद्ध हैं, हमारे दादी बाबा परबाबा, जिन्होंने ये स्वतंत्रता का पाने का कष्ट झेला था, वो लोगों को अपना कहानी के थ्रू अपने लोगों को लिप सर्विस से अपने बच्चों को, अपने पोतों को बताना चाहिए कि हमने किस प्रकार स्वतंत्रता पाई थी, ताकि हमारे बच्चे भी उस स्वतंत्रता का अर्थ समझें जो 100 वर्ष हमने गुलामी के पाए थे। उसके बाद जो आज हम स्वतंत्रता की हवा में जी रहे हैं उसका क्या महत्व है और हम किस प्रकार से इस स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं। क्योंकि बहुत बार हम लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, हम लोग धरने प्रदर्शन करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हम ये नहीं जानते कि हम जिस स्वतंत्र देश में रह रहे हैं उसको हमने कैसे पाया है। तो हमें संविधान में न केवल अधिकार मिले, हमें कर्तव्य भी मिले हैं, तो हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उसके साथ साथ अपने अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए।